जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सब साहब गौर फरमाकर और इन बातों को काम में लाकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और इन बातों को दिल से भूल जाओ कि अवतार होगा। भाई मेरे हो, हमेशा सजग ही है, कलजग नहीं है। यह तो इन बनियों का पाप का नाम है कि जिस तरह से रावण के पाप का नाम इंद्रजाल था, उसी तरह से इन बनियों का पाप का नाम कलुकाल है। तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा के समझो और ख्याल करो कि दुनिया में जितनी भी खराबियाँ और कम उम्र में जो मौत हो जाती है, यह सब बनियों के राक्षसी पाप से होती है, जिसका सबूत किताब जगदित कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीदाम मौसुम ब जगदित कारनी अज तस्नीफ साधनोपदास मोत पदम मुलक मारवार। यह जगदित कारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर 82। भाई मेरे हो, हमेशा सजग ही है, कलजग नहीं है। यह तो इन बनियों के पाप का नाम है कि जिस तरह से रावण के पाप का नाम इंद्रजाल था, उसी तरह से इन बनियों के पाप का नाम कलुकाल है, क्योंकि ना मुर्दे आसमान से उतरते हैं ना आसमान पर चढ़ते हैं। यह तो इन बनियों के राक्षसी पाप का फितूर है कि जो फिजूल बातें तमाम जान के लोग मानते हैं। यह बातें तुम सब साहबों को पाप की वजह से सच्ची और सही मालूम होती है। यह झूठ सौदागर महाजनान का है। जबकि तुम संसार के लोग और राजा बादशाह दिल से एका करके बनियों से दरियावत करोगे और बनियों को सजाएं दोगे। जब यह बने मारे दशरथ के आप से आप पाप करने की जगह को बताएंगे। अगर जे अब राष्ट्रपति से दरियावत किया चाहते हो तो कभी हरगिज नहीं बताएंगे, क्योंकि यह काफिर जात है। क्योंकि बनिए लोगों ने पहले भी काफिर जाल चलाया था, जिसको बादशाह ने इन बनीतों को सजा दे करके छुड़ाया था, जिसका जिक्र ऊपर लिख चुका हूँ। और कुलंक की यह बनिए ही हैं और बनिए हुई ने सबके ऊपर कलंक लगा दिया है। और जो कि सबों के घर में जाल की किताबें हैं, वो भी बनियों ही के घर की है। क्योंकि बनिए लोगों ही ने तमाम जान के बच्चे मराने के लिए तमाम जान के ऊपर कलंक धर दिया है। क्योंकि पहले राजा रावण ने राक्षसी विधा का पाप चलाया था। जब भी दुनिया में बहुत से राजा बादशाह भगत हुए हैं, उनके नाम किताबों में लिख दिए हैं कि जो कोई किताबों को देखेगा तो मेरी बदनामी नहीं होगी और दुनिया यह समझेगी कि यह किताबें ऋषिश्वरों ने और राजा बादशाहों ने चलाई है। ऐसी कपट करके रावण ने अपना राक्षसी पाप चलाया था कि इस जाल से मुझको और मेरी औलाद को बिल्कुल नुकसान नहीं है। उसी तरह से बनियों ने भी राक्षसी विधा का जाल चलाया है और तरह तरह के जाल कर रहे हैं कि जो दूसरों के नाम किताबों में लिख दिए हैं। सिर्फ दूसरों के बच्चे मराने के वास्ते जाल से किताबों में नाम रख दिए हैं। इस गरज से रख दिए हैं कि हमारी औलाद को कोई भी नहीं मारेगा तो सातों आठों बादशाहों के लोगों को और राजा बादशाहों को और रैयत को गारत कर देंगे कि जिसका कुछ पता नहीं लगेगा। क्योंकि आगे राजा रावण ने राक्षसी विधा का पाप चलाया था, उसने 3 लोक में दुनिया के नाम का पाप चलाया था। परंतु जब उसका जाल पकड़ा तो रावण को सजा मिली, परंतु दूसरों को नहीं, जिसकी वजह यह है। पेज नंबर 83 कि वो भूले हुए थे, परंतु यह बनिए बल राजा के बाद से राजा बादशाहों के नाम से और रैयत के नाम से रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं कि जिस तरह से रावण गुप्ती पाप दुनिया के नाम से कराता था, उसी तरह से यह बनिए करा रहे हैं। इनके जाल को छुड़ाना चाहिए। अगर इन बनियों का जाल नहीं छूटेगा तो यह बनिए सब संसार को गारत कर देंगे। और इन बनियों ने गुप्ती पाप का स्वर्ग बनाया है, उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्याय बिरादरी को हाथों से पाप कराते हैं
कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से इन बंदियों ने भी बल राजा के बाद से अपनी न्याय बिरादरी के हाथ से पाप कराना शुरू किया है। और बल राजा के बाद से इन बंदियों ने पाप कराने के लिए अपने कुल में से छांट छांट कर भेज दिए हैं। सो वो किसी टापू के ऊपर रहते हैं और उनके बाल बच्चे भी उसी जगह पैदा होते हैं। और जिस तरह से कि अपने बाल बच्चे खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी का काम सीखते हैं, उसी तरह से इन पाप करने वालों के बच्चे राक्षसी विद्या का पाप कराना सीखते हैं और पाप करते हैं। सो इनकी औलाद में पाप करने की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। सो यह सौदागर लोग कबीले समझ दरियाओं के ऊपर पाप करने को चले गए हैं कि हमारे बाल बच्चे हमको गुप्ती पाप करते हुए देखेंगे तो यह भी गुप्ती पाप करना सीख लेंगे, तो हमारे कुल में गुप्ती पाप पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। क्योंकि गुप्ती पाप का काम एक दो दिन में हासिल नहीं होता है, क्योंकि पाप सैकड़ों किस्म के हैं, कुछ एक किस्म के नहीं हैं कि जो एक दिन में पाप के सीखने वाले हासिल कर लेवे। इस गरज से यह बनिए लोग मय कबीले के गए हुए हैं कि जिस तरह से राजा रावण ने अपने भाई बेटों को पाप करने के लिए भेज दिया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी अपने भाई बेटों को पाप करने को भेज दिया है। और राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब शनिचर को राक्षसी विद्या के पाप से कल्पाया और दुखी किया, जब शनिचर को राक्षसी पाप की मालूम हुई, जब शनिचर ने राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब राजा बादशाहों ने और कुल संसार ने रावण के कुलों को सजा देने की, जब भविष्य ने दिल में सोचा कि सब संसार के लोग एक दिल होकर मेरे कुल को भी रावण के ही मार देंगे, ऐसा डर करके भविष्य रावण के जाल से अलहदा हुआ। और जो कि रावण ने राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया था, वो भविष्य ने सारी दुनिया को बता दिया और हाथ जोड़ के यह कहने लगा कि मेरे कुल में राक्षसी विद्या का पाप अब कभी नहीं चलेगा, जिसकी मैं कसम खाता हूँ। इसी तरह से भविष्य ने अपने धर्म ईमान की कसम खाई। इस वजह से भविष्य अपनी औलाद समेत तीर गया। जय परमेश्वर देवता लोगों, साथ धनुर्दास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब जाके सब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। साथ धनुर्दास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। छावनी अहरमपुरा सिंहवत 307027, मोबाइल नंबर 8905653801। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।